नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह कहा है कि डॉक्टर की तरह वकील किसी भी केस को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। पर चंद्रचूड़ की बात से सहमत होना आसान नहीं है, क्योंकि डॉक्टर प्राण बचाता है, वह मानवीय मदद होती है। वकालत का पेशा भी आदर्श है, पर जिसने भी अदालत की चौखट लांघी होगी उसका अनुभव निश्चित तौर से इसके ठीक उल्टा रहा होगा। डॉक्टर को नैतिकता की शपथ विशिष्ट मानकों के तहत लेनी पड़ती है, पर वकील को किसी तरह के शपथ की कोई जरूरत नहीं होती है। यह कहा भी गया है, सत्य के परीक्षण में झूठ की दलील, जो जितना दे सके उतना ऊंचा वकील। यही नहीं, कैलाश गौतम की एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कविता भी है, कभी मेरे बेटे अदालत न जाना। डॉक्टरों की मूल शपथ ईसा पूर्व 5वीं और 3री शताब्दी के बीच आयनिक ग्रीक में लिखी गई। हालांकि पारंपरिक रूप से इसका श्रेय ग्रीक डॉक्टर हिप्पोक्रेटस को जाता है। इसे आमतौर पर हिप्पोक्रेटिक कार्पस में शामिल किया जाता है। ग्रीक में हिप्पोक्रेटिक शपथ है, जिसके अनुवाद हैं: मैं अपोलो हीलर की, एक्सप्लेसियस की, हाइजिया की, पेनेसिया की और सभी देवी देवताओं की शपथ लेता हूँ, उन्हें अपना गवाह बनाते हुए कि मैं अपनी क्षमता और निर्णय के अनुसार इस शपथ और इस अनुबंध को पूरा करूंगा। मैं उन आहार नियमों का उपयोग करूंगा जो मेरी सबसे बड़ी क्षमता और विवेक के अनुसार मेरे रोगियों को लाभान्वित करेंगे, और मैं उन्हें कोई नुकसान या अन्याय नहीं करूंगा। न तो मैं ऐसा करने के लिए कहे जाने पर किसी को जहर दूंगा, न ही ऐसा कोई उपाय सुझाऊंगा। इसी प्रकार मैं स्त्री को गर्भपात कराने के लिए दवा नहीं दूंगा। मैं अपना जीवन और अपनी कला दोनों को पवित्र और शुद्ध रखूंगा। वैसे तो विधिवेत्ताओं के लिए भी बार काउंसिल की नियमावली है, मगर उसका कितना पालन किया जाता है यह आप आसानी से अदालत में किसी केस को ले जाकर के समझ सकते हैं। दिल्ली बार काउंसिल की नियम संख्या 103 है, जिसके तहत हर वकील को केवल कानूनी संबंधी काम ही करना है। किसी अन्य व्यवसाय, उद्देश्य या किसी अन्य पेशे से धन अर्जित नहीं करना है। कितने वकील ऐसे हैं जो इसका अनुपालन कर रहे हैं? आम आदमी की वकीलों से सिर्फ एक गुहार है कि अत्याचारी की मदद मत कीजिए। भले ही जज साहब अपने आप छोड़ दें, पर यह गुहार हर अदालतों में अनसुनी रह जाती है। वकीलों से अपेक्षा है कि मुवक्किल के सुनते समय ही तय कर लें कि वह मदद के लायक है या नहीं। जैसे बलात्कारी, हत्यारा, भूमाफिया, गुंडा, पेशेवर अपराधी, इनकी मदद तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, भले ही मोटी फीस का लालच हो। रेप के मुकदमे को स्वीकार करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। दक्षिण भारत में इस पर एक फिल्म बनी है, जख्मी औरत। इस फिल्म को देखना चाहिए। इस फिल्म में अनुपम खेर वकील है और वह बलात्कारी युवकों को साफ बचा लेते हैं, मगर आगे चल के वे युवक वकील साहब की बेटी को ही उठा ले जाते हैं। तब अनुपम खेर को पर पीड़ा का एहसास होता है। एक मुद्दा 8 जून 21 का सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ का है। न्यायमूर्ति द्वय इंदिरा बनर्जी और मुक्तेश्वर नाथ रसिकलाल शाह की अदालत का। वकील महोदय 2 खाद्य व्यापारियों प्रवर और विनीत गोयल के लिए अग्रिम जमानत की पैरवी कर रहे थे। ये दोनों मध्य प्रदेश के नीमच के थे। इन पर आरोप था कि ये मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचते हैं, गेहूं पर पॉलिश करके बेचते हैं। इन पर मुकदमा कायम हुआ, गिरफ्तारी का आदेश हुआ। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूछा, वकील साहब, क्या आप तथा आपके कुटुंबीजन उस अन्न को खा सकेंगे? पीठ ने फिर पूछा, इतने सरल प्रश्न का उत्तर देना क्यों कठिन है? या फिर जनता मरे उसकी क्यों फिक्र करें? तार्किक अंत हुआ, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई। वकीलों के प्रतिरोध की कार्रवाई के भी बहुत किस्से आपने सुने होंगे, आपके आसपास घटे होंगे। वकीलों की हड़ताल तो आज की तारीख में श्रमिकों की हड़ताल से ज्यादा बार होती है, ज्यादा लंबे समय तक होती है। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने जून 2016 में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मरे मरीजों के आश्रितों को मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने का आदेश दिया। इस राशि को इन हड़ताली डॉक्टरों के वेतन भत्ते से वसूला जाना था। अदालत का कहना था कि डॉक्टरों का काम सेवा करना है, मदद करना है, काम बंद करना नहीं है। निरीह मरीजों को इस निर्णय में दैवी इंसाफ दिखा। हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल से अपेक्षा की
कि वह इन हड़ताली डॉक्टरों की कारगुजारी पर विचार करे, उनके निलंबन और लाइसेंस निरस्त करने पर गौर करें। वकीलों द्वारा हड़ताल पर कानूनी पाबंदी लगनी चाहिए। आप वकीलों की हड़ताल को रोक सकते हैं क्या? क्योंकि यह कहा गया कि देर से मिला न्याय भी अन्याय है। वैसे तो अदालतें बहुत कम दिन चलती हैं। जितनी छुट्टियां अदालतों में होती हैं उतनी भारत के किसी संगठन, किसी सरकार, किसी सेवा संवर्ग में नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी पूरे साल भर में वकीलों की हड़ताल भी कम से कम 1 महीना तो उन लोगों का नुकसान कर ही देती है जो न्याय पाने की गुहार में अदालत की चौखट का चक्कर लगा रहे हैं। इन सब को जानने के बाद प्रधान न्यायाधीश की बात पर यकीन करना जायज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हड़ताली वकीलों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई किसी भी जज ने या किसी भी अदालत में हुई ही नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर वकीलों के बारे में भी छानबीन होने लगी है, तमाम तरह की जांच हो रही है, पर वह शिकायत करने पर होती है। ऐसे वकीलों की ज़्यादा हो रही हैं जो पीआईएल दाखिल करके अपना हित सिद्ध कर रहे हैं, जो वकालत के अलावा और भी तमाम दूसरे पेशे कर रहे हैं, समूह में जा कर के लोगों को डरा धमका करके अपने हित साध रहे हैं। हालांकि वकीलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि वो 2 पेशे में नहीं रह सकते हैं, यानी 2 घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर सचमुच वकीलों की भूमिका और अदालती फैसलों के बारे में सच जानना है तो कोई एक याचिका लेकर के आप किसी भी छोटे से लेकर बड़ी अदालत तक पहुंच जाएं। आपको इल्हाम हो जाएगा कि कितना दर्द है, कितनी परेशानी है, न्याय की आस में कितना अन्याय हो रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।